अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली कि आप सब लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपना जो क्वारंटीन है उसको बड़े बेहतरीन अंदाज में, बड़े कह लें कि प्रोडक्टिव अंदाज में जो है उसको गुजार रहे होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट पोएम जो है वो करेंगे, बट बिफोर मूविंग ऑन बार बार एक चीज़ आपसे कहता रहता हूँ कि अपने इस फुर्सत के वक्त को जो है वो यूज़फुल बनाएं। लास्ट लेक्चर में भी हम बात कर रहे थे, इसी पे एंड किया था हमने कि अपना जो टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करें, ट्राई टू यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, क्योंकि शायद इट इज़ माई गट फीलिंग, अल्लाह करे ऐसे ही हो, कि शायद इतनी फुर्सत हमें ज़िंदगी में इसके बाद कभी मुयस्सर नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम कभी इतनी फुर्सत जो है उसको इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया जी। आप सारे बच्चों से ये कहता हूँ कि इस टाइम को बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज़ करें। मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन इस मुश्किल वक्त को, इस चैलेंज को हमने क्या करना है, अपॉर्चुनिटी में इंशाल्लाह कन्वर्ट करना है। आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है लवलीस्ट of trees the cherry now। ये पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं और ये पोएम जो है इसके जो पोएट हैं उनका नाम है एल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन, और इन्हीं को ब्रीफ करके हम यूज़ करते हैं ए.ई. हाउसमैन। ठीक है जी, एल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन, इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसको, और बिफोर मूविंग ऑन टू द पोएम मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसकी जो एजुकेशन वगैरह थी ए.ई. हाउसमैन की, ये भी कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में बेसिकली पढ़ा और एक कंपैरेटिवली बड़ा नोन स्कॉलर था। और वही बात जिस तरह की लाइफ W.H. ऑर्डन ने गुजारी कि एक बड़ी पॉपुलर लाइफ, एक बड़ी आसान आसूदा ज़िंदगी जो है वो इसने गुजारी, लिहाजा इसकी पोइट्री में भी आपको वो एलिमेंट जो ग्रीवियस का एलिमेंट है, जो दुख का एलिमेंट है, इतना वो आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। इसके जो पॉपुलर टॉपिक्स अगर हम उसकी बात करें, इसकी जो पोइट्री है तो उसके पॉपुलर टॉपिक्स हैं रोमांटिसिज्म, मैं लिख भी देता हूँ, चलें, मोहब्बत के बारे में बात करता है, नॉस्टैल्जिया के बारे में बात करता है। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? माजी परस्ती, माजी को जो है वो हर वक्त जो है वो याद करते रहना। लव फॉर नेचर, ठीक है, या फिर वो बात करता है एक और चीज़ की, ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि इस पे भी उसका बहुत काम है, इस दुख पे। ये लव फॉर नेचर है, एवं ये वो हाउसमैन को कोई फजूल आदमी ना समझना शुरू कर दें आप। ठीक है, कि बड़े को पता नहीं को शदीद किस्म का जो है वो सिंगल शख्स था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मोहब्बत जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फितरत से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ठीक है, लव फॉर नेचर है, नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया में आपको बता रहा था
माजी परस्ती, जो गुजरा हुआ वक्त है उसको मेमोराइज करना, उसको याद करना, रिकॉल करना, उसको जो है वो हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस कि इंसानी ज़िंदगी, इंसानी जो वजूद है उसके मुख्तसर होने की बेसिकली जो तज़किरा है वो भी आपको इसकी शायरी में जो है वो बार बार नज़र आता है। बार बार ये आपको पता चलेगा, नज़र आएगा कि ये क्या है, इंसानी ज़िंदगी का जो मुख्तसरपन है उसके बारे में बड़ा ये वर्ड है। और ये तीनों चीज़ें, फिर वही कहता हूँ बार बार कि शायर की ज़ात जो है वो उसकी शायरी से बाहर नहीं होती, या उसकी जो शायरी है वो उसकी अपनी ज़ात से, ज़ात का जो अक्स है वो ज़रूर उसकी शायरी में कहीं ना कहीं नज़र आता है। अब ये तीनों टॉपिक्स अगर आप देखें, लव फॉर नेचर है, नॉस्टैल्जिया है, या ये चीज़ें ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ये तीनों चीज़ें अगर आप देखें तो ये तीनों चीज़ें वो हैं जो एक भरे हुए पेट को सूझ सकती हैं, वो इन चौंचलों को में पढ़ सकता है। ठीक है, एक शख्स जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है वो इस तरह की चीज़ों में नॉर्मली नहीं पढ़ता। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी पोइट्री को जो है वो पढ़ेंगे। ये वाली पोइम जो है इसमें ये दोनों टॉपिक्स, बल्कि नॉस्टैल्जिया भी और दोनों के बजाय मुझे कहने दें कि ये तीनों टॉपिक्स जो है वो आपको बड़े ही इस वाली पोइम में जो है वो भरपूर अंदाज में नज़र आएंगे। लव फॉर नेचर भी नज़र आएगी, नॉस्टैल्जिया गुजरे हुए वक्त का पछतावा भी नज़र आएगा, और ज़िंदगी के मुख्तसर होने का जो एक दुख है, ज़िंदगी के मुख्तसर होने का जो एक गम है, वो भी आपको इसमें जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में जो है वो नज़र आएगा। ठीक हो गया जी। ओवरऑल स्टोरी क्या है थोड़ी सी बता देता हूँ बहुत ब्रीफली कि वो एक जंगल में जाता है और वहाँ पर एक चेरी ट्री को देखता है, और चेरी ट्री जो है वो उस वक्त बिल्कुल कह लें कि अपने फूलों से जो है वो फुल लदा होता है, और ये उसको देख के बड़ा मैस्मराइज हो जाता है, बड़ा सहरज़दा हो जाता है, बड़े उसकी जो है ना उसकी खूबसूरती में खो जाता है, और इस वजह से जो है ये वो पोएम लिखता है। और फिर कुछ चीज़ें हमारे सोचने के लिए उसमें वो छोड़ देता है, और कुछ चीज़ें अपने लिमेंट्स, अपने ग्रीफ का इजहार भी करता है कि उसने जो है वो ज़िंदगी में एक्चुअली बहुत से कीमती लम्हे जो है वो खो दिए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। पहली, आपको पता है कि हमारा पैटर्न क्या होता है। इधर हम सिनोनिम्स लिखते हैं, इधर हम उसका सिंबलिज्म लिखते हैं, और एंड पे हम क्या लिखते हैं, उसकी लिटरेरी टेक्निक्स। उसकी लिटरेरी टेक्निक्स जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। वो कहते हैं लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, कि चेरी का दरख्त जो है वो इस वक्त करंट सिचुएशन में वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, सबसे ज़्यादा जो है वो प्यारा लग रहा है दिखने में। is hung with bloom along the bow। अब ये जो ब्लूम है, इसका मतलब है फ्लावर्स, और ये आगे चल के स्टोरी में जो है वो बड़े ही, इस स्टोरी कह रहा हूँ, इस पोएम में जो है इनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आज तो हम शायद वहाँ तक ना पहुँचें, कल हम इसको जब कंप्लीट करेंगे तो उस वक्त ज़रा इसको ज़हन में रखिएगा। और
ये हम कहते हैं ब्रांचेस। इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बो, कि वो क्या है, सारी शाख पर जो है फूल ही फूल जो है वो खिले हुए नज़र आ रहे हैं। एंड सेंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, वुडलैंड कहते हैं वुडलैंड कहते हैं फॉरेस्ट, जंगल, वुड्स भी कह सकते हैं। आपको याद होगा हमने उसमें पढ़ा था क्लियरिंग इन द स्काई में, वो क्या कहता था कि आई लाइक दिस वुड्स जेस, और उसमें मैंने आपको बताया था कि वुड्स क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी प्लूरल। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, राइड का मतलब है यहाँ पर, अब यहाँ पर राइड का मतलब सवार होना नहीं है, यहाँ पर राइड है पैसेज, पाथ, वे, ट्रैक। यहाँ पर ट्रैक इसका मतलब क्यों है, यहाँ पर ट्रैक इसका मतलब इसलिए है कि वुडलैंड राइड मीन्स द पैसेज, द ट्रैक वेयर पीपल राइड, जहाँ पर लोग घुड़सवार लोग जो हैं जिस रास्ते से जंगल में दाखिल होते हैं उस रास्ते को हम कहते हैं वुडलैंड राइड, कि जंगल का वो रास्ता जहाँ से घुड़सवार आते और जाते हैं, ठीक है, जो जंगल में आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और कहते हैं कि ये जंगल का जो रास्ता है, जो घुड़सवारी का रास्ता है, उसके आसपास ही कहीं मौजूद है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर्न टाइड, टाइड जो है ये हम कहते हैं इवेंट, ओकेजन, ठीक है, मूवमेंट, और कहते हैं कि इसने ईस्टर टाइड के लिए जो है, ईस्टर के मौके पर जो है इसने क्या किया हुआ है, सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। अब आप इसको ज़रा देखते जाएं, ईस्टर क्या है, ये जो वेयरिंग वाइट है ना, ये एक तरह से सिमिली है, वेयरिंग वाइट, अभी जो ईस्टर है ये क्या है, मैं इधर इसका सिंबलिज्म लिख देता हूं। ये जो क्रिश्चियनिटी का बिलीफ है, ठीक है, हमारी बात नहीं कर रहा, हमारी से मुराद मुस्लिम्स की, जो क्रिश्चियन बिलीफ है वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो मसलूब किया गया था, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और वो शहीद हो गए थे, और शहादत के बाद 3 दिन के बाद शहादत के बाद उन्हें दफन कर दिया गया था, और 3 दिन के बाद जो है वो अपनी कब्र में से दोबारा ज़िंदा होकर आए थे। तो ये जो रीबर्थ है, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ क्राइस्ट है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है ईस्टर पर, ठीक है। ईस्टर इसी को, ये an event to celebrate the event कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मरकर दोबारा जी उठना है,
जो शहीदों ने क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक, याद रखिए मैं कह रहा हूँ, उसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ईस्टर मनाया जाता है। और ये मनाया कब जाता है, ये कोई अप्रैल में, मुख्तलिफ डेट्स होती हैं, मार्च अप्रैल में। और मार्च अप्रैल में आपको पता है कि इंग्लैंड में जो है ये क्या होता है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग। अप्रैल जो है, अप्रैल मई जो है वो क्या होता है, इंग्लैंड के हिसाब से वो क्या होता है, दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग। बहार का जो है वो हमारे यहाँ थोड़ी अर्ली शुरू हो जाती है, मार्च में शुरू हो जाती है, वहाँ पर थोड़ी डिले शुरू होती है, बट बहार ही का मौसम होता है। तो बहार भी क्या है, इधर देखें, उधर जो मैंने कहा था ना सिमिली है। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग इज ऑल्सो a symbol of spring is also a symbol of new beginning। कि स्प्रिंग क्या है, वो भी नई शुरुआत की अलामत है। और ईस्टर क्या है, ईस्टर भी क्या है, नई ज़िंदगी की नई शुरुआत की अलामत है। तो अब वो इसको या इसीलिए कंपेयर कर रहा है ईस्टर्न टाइड, कि उसने तो बहार की आमद में फूल खिलाए हुए हैं, उसने तो बहार को रिप्रेजेंट करने के लिए खुशी मना रही है। जो चेरी ट्री है वो अपने फुल ब्लॉसम पे है, फुल बूम पे है। लेकिन जो पोइट है वो ये फील कर रहा है दैट इट लुक्स दैट चेरी इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ, just like us, just like the human beings who are celebrating the new beginning of life in the form of Easter। क्या हम ईस्टर की सूरत में जो है वो न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ मना रहे हैं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो क्या थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मर जाने के बाद दोबारा से जी उठे थे। तो हम उसको एक न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ के तौर पे मना रहे हैं। और जो चेरी ट्री है वो अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में इसी न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ को मना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, कि हम ईस्टर और वो स्प्रिंग। सो ईस्टर इज एक्चुअली कंपेयर्ड विद स्प्रिंग, ईस्टर इज एक्चुअली कंपेयर्ड विद स्प्रिंग, and the poet feels that both represents the same thing, that is the beginning of a new life। एक नई ज़िंदगी की जो शुरुआत है, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही उसके नुमाइंदे हैं, ईस्टर भी और स्प्रिंग भी। और इन अ वे वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी का लौट आना है, न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, इसको सिर्फ हम ह्यूमन ही सेलिब्रेट नहीं करते, इवन द नेचर, even the natural things, even the botanical things like cherry tree, that also celebrates the new beginning of life। कि दोबारा से किसी चीज़ का जी उठना, दोबारा से किसी चीज़ का शुरू हो जाना, ये सिर्फ हम इंसानों के लिए खुशी का बायस नहीं है, बट ये क्या है, ये दूसरे जानदार जो दरख्त वगैरह हैं उनके लिए भी जो है ये खुशी का बायस होता है। तो आज के लिए हम जस्ट इतना ही करेंगे, बाकी हम उस पे आते हैं अपने पेयर ऑफ वर्ड्स पे और लेटर्स पे। कल हमने लेटर नंबर 3 किया था, आज हम लेटर नंबर 4 करने जा रहे हैं जी। वो कहते हैं राइट अ लेटर टू योर फॉरेन फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर कंट्री, कि आपने अपने किसी गैर मुल्की दोस्त को ख़त लिखना है और उसे क्या करना है, अपने मुल्क के बारे में बताना है। कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड, मेरे अजीज़ दोस्त, आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू योर इन्फॉर्मेटिव लेटर
इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है मालूमाती, जिसमें को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई हो, उसको इंफॉर्मेटिव कहते हैं। इमीडिएटली, इंस्टेंटली, रैपिडली, एब्रप्टली, कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे इतना जो मालूमाती ख़त था उसका फ़ौरन जवाब नहीं दे सका। योर लेटर वॉज कॉम्प्रीहेंसिव इनफ, कॉम्प्रीहेंसिव कहते हैं बड़ा ही जामे मुफस्सल तफसील से जिसमें चीज़ें बयान की गई हों। योर लेटर वॉज कॉम्प्रीहेंसिव, कहते हैं कि तुम्हारा ख़त जो था वो बहुत ही ज़्यादा मुफस्सल था। कॉम्प्रीहेंसिव इनफ टू एनलाइटन मी अबाउट द जोग्राफी एंड सोसाइटी ऑफ योर कंट्री। जोग्राफी कहते हैं उसकी फ़िज़िकल पोजिशनिंग, जोग्राफियाई पोजिशन। एनलाइटन कहते हैं शऊर देना, आगाही देना। कहते हैं कि तुम्हारा लेटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव था और उसने मुझे तुम्हारे मुआशरे और तुम्हारे मुल्क की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आगाही फराहम की। आई हैव नाउ अ मोर बिनाइन एंड इंटीमेट व्यू ऑफ योर कंट्री। बिनाइन कहते हैं बहुत उम्दा, अच्छा। इंटीमेट, इंटीमेट कहते हैं खुशकुन, जो आपको मुतासिर कुन। कहते हैं कि अब तुम्हारे मुल्क के बारे में मेरे जो नज़रियात हैं वो बड़ी उम्दा और बड़े खुशकुन है। सिंस योर लेटर केम टू माई हैंड, जब से तुम्हारा ख़त मुझे मिला है उसके बाद से तुम्हारे मुल्क के मुतालिक मेरे जो ख़यालात हैं, मेरे जो एहसासात हैं, उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन गेटिंग अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ माई कंट्री। ये बर्ड्स आई व्यू है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अप्रिशिएट तारीफ़ करना, चाहना। आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट, कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने भी इस बात में दिलचस्पी ली है। इन गेटिंग अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ माई कंट्री टू। बर्ड्स आई व्यू ये ईडियम है, इसको हम कहते हैं सरसरी तौर पर किसी चीज़ का जायज़ा लेना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, बर्ड्स आई व्यू क्या होता है, जब परिंदा उड़ रहा होता है तो क्या करता है, बहुत डिटेल से नीचे चीज़ों को देख रहा होता है, नहीं, वो क्या कर रहा होता है, गुजरते गुजरते बस नीचे सरसरी जो है अपने नीचे जो चीज़ें मौजूद हैं उन पर एक नज़र डालता जाता है। तो यहीं से ये ईडियम जो है वो इवॉल्व हुआ है, बर्ड्स आई व्यू। कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने भी इस बात में दिलचस्पी ली है कि तुम मेरे मुल्क के मुतालिक जो है वो सरसरी तौर पर चीज़ों को जान सको। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट जियोग्राफिक इम्पॉर्टेंस इन साउथ एशिया, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में मौजूद है और इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। इट इज़ प्रोडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। प्रोडोमिनेंटली कहते हैं गालिब तौर पर, ज़्यादातर हिस्सा। कहते हैं कि इसका ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो किस पर है, ज़राअत पर है। इट हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट कहते हैं मुनासिब, इसका जो दर्जा हरारत है वो भी बड़ा मुनासिब है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 150 मिलियंस। ये क्रॉस हुए तो माशाल्लाह बहुत देर हो चुकी। अब हम रफली कोई 220 मिलियंस या 240 मिलियंस पे को 22-24 करोड़ के करीब जो है वो हमारी आबादी है। और अल्लाह खैर रखे, जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं और कोई 20-25 सालों में हमको 40-50 करोड़ हो जाएंगे। 97% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम, के 97% जो आबादी है वो क्या है, वो मुसलमान हैं। क्रिश्चियंस एंड हिंदूज़ आर द मेन माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ कहते हैं अक़लियतों को, कि हमारी जो मेजर अक़लियतें हैं, जो बड़ी अक़लियतें हैं जो कि मुस्लिम नहीं है, वो कौन सी हैं, वो हिंदूज़ और क्रिश्चियंस हैं। द ऑफिशियल रिलीजन इज़ इस्लाम, अ रिलीजन ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड पीस। कि हमारा जो सरकारी मज़हब है वो इस्लाम है, और इस्लाम के बारे में क्या है कि वो रिलीजन ऑफ लव है, मोहब्बत का दीन है, ब्रदरहुड भाईचारे का दीन है, एंड पीस और क्या है, अमन का दीन है। इट टीचर्स टू लिव इन पीस एंड हार्मनी विद अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। कहते हार्मनी कहते हैं बड़ी रवादारी के साथ, अमन के साथ। कहते हैं कि ये दूसरी कौमों के साथ जो है वो अमन और रवादारी के साथ रहने का जो है वो दर्स देते हैं। अल्लाह हैज़ एंडोड माई कंट्री विद ऑल काइंड ऑफ सीज़न। एंडो बेसिकली कहते हैं अता करना। कहते हैं कि अल्लाह ने जो है वो मेरे मुल्क को जो है वो चारों तरह के, हर तरह के जो मौसम है उससे नवाजा है। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर हार्ड वर्किंग एंड हॉस्पिटेबल।
हॉस्पिटेबल कहते हैं, मेहमान नवाज। कहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती और मेहमान नवाज हैं, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हमारी मेहमान नवाजी में जो है वो कोई शक की गुंजाइश जो है वो नहीं है। मतलब जो भी फॉरेनर्स आते हैं हमारे यहाँ तो वो वापस जाते हुए क्या करते हैं, दे ऑलवेज टेक अ वेरी गुड इमोशन एंड वेरी गुड फीलिंग्स विद देम। वो हमेशा बड़ी अच्छी जाके, बड़ी पॉजिटिव जो है वो जाके बात करते हैं कि बड़ी अच्छी कौम है, बड़ी हॉस्पिटेबल कौम है। वो चाहे हमारे कोई फॉरेन प्लेयर्स हों, चाहे फॉरेन डेलीगेट्स हों, दे ऑलवेज टॉक गुड थिंग्स अबाउट अस। देयर हॉस्पिटैलिटी इज़ प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल कहते हैं मिसाली होना, जिसकी मिसालें दी जाएं। प्रोवर्ब बेसिकली कहते हैं ना मुहावरा। तो प्रोवर्बियल कोई ऐसी चीज़ जो मुहावरे की शक्ल इख्तियार की, जो दुनिया भर में एक मिसाल की शक्ल इख्तियार कर गई। देयर हॉस्पिटैलिटी इज़ प्रोवर्बियल, कि इनकी जो मेज़बानी है वो दुनिया भर में एक मिसाली शोहरत जो है वो रखती है। माई कंट्री इज़ ऑल्सो नोटेड फॉर अ रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड सिविलाइजेशंस। हेरिटेज कहते हैं विरसा, एंशिएंट कदीम, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं तारीख़ी इमारत, कदीम इमारत। कहते हैं कि मेरा मुल्क जो है उसकी एक ख़ास बात पुरानी तहजीबों और कदीम इमारतों के हवाले से जो है इसका बड़ा ज़रख़ेज़ विरसा है। और ये बात हमें बड़ी प्राउडली कहनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें ख़ुद भी अपने मुल्क के हेरिटेज का पता नहीं होता। मतलब आप देखें मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो तहजीब है, दैट इज़ आवर प्राइड। 5000 साल पहले की तहजीब है, जब दुनिया को लिटरली अभी मुंह धोने की तमीज़ भी नहीं थी। ठीक है, दुनिया को अभी जो है वो बेसिक अपनी जो नीड्स हैं, ठीक है, ये बेसिक डेवलपमेंट जो है वो भी अभी शायद दुनिया नहीं कर सकी थी। हम उस वक्त क्या कर रहे थे, हमने दुनिया के जदीद तरीन शहर जो है वो बना लिए हुए थे, एंड दैट इज़ आवर ग्लोरी। ठीक है, ये हमारा ही है। फिर आप वैसे सब कॉन्टिनेंट की अगर ओवरऑल बात करें तो आप सब कॉन्टिनेंट में फिर के देख लें, इतनी शानदार इमारतें, किले, ये वो, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल चीज़ें जो है वो आपको ऐसी मिलेंगी जो अपने अपने दौर की लाजवाब चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे हम ये इसी जीटी रोड को देख लें जिस पे हम बहुत ट्रैवल करते हैं। उस बंदे का विजन देखें, आज से कई 100 साल पहले उसका ट्रेड का, कॉमर्स का विजन था, और उसने क्या किया था, एक इतनी बड़ी रोड जो है उसको डेवलप करवाया। सो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट्स होनी चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर टूरिस्ट पैराडाइजेस। पैराडाइजेस कहते हैं जन्नत को। कहते हैं कि ये टूरिस्ट जो हैं, सयाह जो हैं, सॉट आफ्टर कहते हैं जिस जहाँ बहुत ज़्यादा जिसकी तलब की जा रही हो, कि ये एक ऐसी जन्नत है जिसकी तलाश में जो है वो सयाह सबसे ज़्यादा रहते हैं। आई टेल यू मोर अबाउट पाकिस्तान इन माय नेक्स्ट लेटर। और अगले लेटर में जो है वो तुम्हें पाकिस्तान के बारे में मज़ीद भी कुछ बताऊँगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्राम यू। मैं अब तुम्हारे जवाब का जो है वो मुंतज़िर रहूँगा। योर फ्रेंड XYZ, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। अब हम आते हैं जी अपने पेयर ऑफ वर्ड्स पे। अच्छा जी, नंबर 21 पे एसेंट। ये एसेंट जो है ये कहते हैं चढ़ाई। ये अभी जब हम नाइट मेल कर रहे थे 2-3 लेक्चर्स पहले, तो मैंने आपको बताया था क्लाइंब का सिनोनिम बताया था। ये जब वो कहता है कि पुलिंग अप द बिटिक अ स्टडी क्लाइंब, तो क्लाइंब का मैंने एसेंट आपको बताया था। तो ये चढ़ाई के मानों में आता है, और ये वाला एसेंट जो है ये आता है मंजूरी के मानों में। ठीक है, किसी चीज़ को अप्रूव करना। अब आप इसके सेंटेंसेस भी देख लें। इट टुक अस 10 hours टू क्लाइंब द एसेंट।
कि इस चढ़ाई को चढ़ने में हमें 10 घंटे लगे। और दूसरे वाला एसेंट जो है वो कहता है हर मदर गेव हर एसेंट टू हर मैरिज, तो उसकी माँ जो है उसने उसकी शादी की मंजूरी दे दी। तो वो बड़ी खुशकिस्मत लड़की थी जनाब। सो अच्छी बात है, खुशी की बात है। देन नेक्स्ट वन देखें जी, ऑडिबल। ऑडी, ये वो वाली ऑडी नहीं है, ऑडियो से ये ऑडी है। ऑडिबल, ऑडियो सुनना या आवाज़, ऑडिबल काबिल समात, जिसको सुना जा सके, ठीक है जी। और एडिबल, एडिबल नेक्स्ट देखिए जी, ऑट, ऑट कहते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, एनी के मानों में जो आता है। इज देयर ऑट आई कैन डू फॉर यू, जैसे हम कहते हैं इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, तो ये वाला ऑट जो है ये आता है कोई शय, कोई चीज़, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये इस्तेमाल होता है। इज देयर ऑट आई कैन डू फॉर यू, कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आपके लिए सरअंजाम दे सकूं, तो ये ऑट इस तरह से आता है। और अगला ऑट जो है ये ऑट आता है चाहिए के मानों में, ठीक है, शुड के रिप्लेसमेंट के तौर पे। जैसे हम कहते हैं यू शुड रीड अ बुक, और हम कहते हैं यू ऑट टू रीड अ बुक, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो आ रहा है दैट इज ऑरल। ऑरल जो है ये कहते हैं समाज से मुतल्लिका जो चीज़ है उसको, अब यहाँ पर उसके उन्होंने एग्जाम्पल आपको दी हुई है, ही नीड्स एन ऑरल एड्स एज ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। समाज से मुतल्लिका जो चीज़ है उसको आप कहते हैं ऑरल। और नेक्स्ट जो है ओरल, ये होता है ज़ुबानी। जैसे आप कहते हैं ओरल एग्जामिनेशन, ओरल टेस्ट, ठीक है, ज़ुबानी टेस्ट को जो है वो आप कहते हैं। नेक्स्ट वन आप देखें 25 पर, एड, ये कहते हैं मदद को, ठीक है। जैसे हम, बड़े अफसोस की बात है वैसे, बट लाइक हमें कहना पड़ता है कि कोई भी इशू होता है तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम एड मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कोई भी मसला हो, कोरोना आ गया तो एड मांगो, टिड्डी दल आ गए एड मांगो, सैलाब आ गया एड मांगो, कोई भी अच्छी बुरी चीज़ हो तो हम क्या करते हैं, हम एड, तो वो जो हम मांगते हैं वो ये वाली एड है। और इसी का दूसरा पेयर है एड, ये कहते हैं मददगार को, जो शख्स मदद करने वाला होता है उसको हम बेसिकली एड कहते हैं। तो इसके साथ ही बेटे हम आज के इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम अपनी ये पोएम जो है वो कंप्लीट करेंगे और साथ साथ ये पेयर ऑफ वर्ड्स और लेटर्स भी साथ साथ करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जीते रहें, खुश रहें, बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए।